बीटा गामा फंक्शंस का ये छठवां वीडियो, गामा फंक्शंस का तीसरा वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल गणितपुर। मी YB Singh from KNIPSS Sultanpur. In this video, we shall see some examples based on Mn formula. We can write Mn formula in two ways. Look on the board. First, integral 0 to pi by 2 cos x with power 2m minus 1 into sin x with power 2n minus 1 dx equal to gamma n upon twice gamma m plus n. And second form is this one. सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में हम 2m माइनस वन को m से रिप्लेस कर देंगे। तो 2m माइनस वन अगर m से रिप्लेस होगा तो m किससे रिप्लेस होगा, m प्लस वन अपॉन टू से। m की जगह m प्लस वन अपॉन टू, n की जगह n प्लस वन अपॉन टू और नीचे m प्लस n ऐसे रख दिया जाएगा। इसी पर बेस्ड हम कुछ सम्स देखेंगे। पहला इंटीग्रल हमने उठाया, इंटीग्रल a टू b x माइनस ए होल टू द पावर m b माइनस एक्स होल टू द पावर n dx। इसे हम आगे बढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वी प्रोसीड। स्टार्ट। वी पुट x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट dx इक्वल टू माइनस 2a cos थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस 2b साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू बी माइनस ए इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। x माइनस ए होल टू दी पावर m की वैल्यू निकाल लें, या कम से कम x माइनस ए की वैल्यू निकाल लें, b माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लें, लिमिट वगैरह चेंज करके तब हम लिखें। इकट्ठे ना लिखिए, नहीं तो बहुत इरिटेटिंग वर्क हो जाएगा। आल्सो x माइनस ए इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज x माइनस ए। इसे और इसे मिक्स करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के हो जाएगा b माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड b माइनस एक्स इक्वल टू b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट एंड लास्ट मिल करके हो जाएगा b कॉस स्क्वायर थीटा और कुल मिला के हो जाएगा b माइनस ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लिमिट्स हम चेंज कर लें अभी से। लोअर लिमिट है x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस ए इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस ए की वैल्यू ये है b माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। सिंस a इज नॉट इक्वल टू b, देयरफॉर b माइनस ए इज नॉन जीरो, इट मीन्स साइन थीटा मस्ट बी 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 0। x इक्वल टू b इज द अपर लिमिट विच गिव्स b माइनस एक्स इक्वल टू 0। b माइनस एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b माइनस ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब आप चेंज करिए। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल a टू b x माइनस ए होल टू दी पावर m b माइनस एक्स होल टू दी पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x माइनस ए पर m पावर लगाइए, ये x माइनस ए ये है, b माइनस ए होल टू दी पावर m और साइन स्क्वायर थीटा पे m पावर माने साइन टू दी पावर 2m एंगल थीटा। ये हो गया x माइनस ए होल टू दी पावर m। इसके बाद b माइनस एक्स होल टू दी पावर n, दिस इज द वैल्यू ऑफ b माइनस एक्स। b माइनस ए होल टू दी पावर n कॉस टू दी पावर 2n एंगल थीटा। इसके बाद dx की वैल्यू लिखनी है। dx की वैल्यू लिखनी है 2 इंटू बी माइनस ए
इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होने के बाद दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू बी माइनस ए पे टोटल पावर निकालने बाहर, ये देखो m प्लस n प्लस 1, m प्लस n प्लस 1, ये 2 भी बाहर निकाल लें। इसके बाद इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा पावर हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू कॉस थीटा, इस पे पावर कुल हो जाएगा 2n प्लस 1 डी थीटा। अब आप mn फार्मूला लगा दीजिए। नाउ अप्लाई mn फार्मूला। दिस इज इक्वल टू 2 b माइनस ए होल टू द पावर m प्लस n प्लस 1 गामा 2m प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ जितना पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं और फिर 2 से भाग करते हैं, इंटू गामा 2n प्लस 1 अपॉन 2, नीचे ट्वाइस गामा दिस पावर प्लस 2 अपॉन 2, 2m प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू b माइनस ए होल टू द पावर m प्लस n प्लस 1 इंटू 2m प्लस 2 अपॉन 2 माने गामा m प्लस 1, दिस इज गामा n प्लस 1, ये कितना है 2m प्लस 2n ना, तो उसका आधा करते चलो m प्लस n और 4 का आधा 2, यही लाना था, मिला लिया जाए, यही लाना था। ठीक, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2, इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू रूट पाई गामा 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई n गामा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2। स्टार्ट करिए। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर n डी एक्स, पुटिंग x to the power n equal to sin square theta, so that n x to the power n minus 1 dx equals to 2 sin theta cos theta d theta। अब x to the power n minus 1 है नहीं इसमें, इसलिए इसको इधर शिफ्ट कर दें। dx इक्वल टू 2 अपॉन n साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन x टू द पावर n माइनस 1, और x की वैल्यू रख दें। x की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा विथ पावर 2 बाई n इक्वल्स टू 2 अपॉन n साइन थीटा, इस पे पावर चलो कैलकुलेट कर ले, ऊपर पावर 1 है और नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, कितना माइनस भाई 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन n है ना ये, तो ये बराबर हो जाएगा n माइनस 2n प्लस 2 अपॉन n इक्वल टू माइनस n प्लस 2 अपॉन n इक्वल टू 2 अपॉन n माइनस 1, तो ये पावर हो गया 2 अपॉन n माइनस 1, और कॉस थीटा पे 1 पावर है इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कामा वी गेट ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया ना, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल में हम साइन की मदद लेते हैं, कॉस की भी मदद ले सकते थे।
we get I equals to integral limit x is 0 sin theta 0 theta 0 x is 1 sin theta 1 theta is pi by 2 dx की जगह ये पूरा लिखना है इतना, dx की जगह ये लिखना है। कुछ लगता है भूल गया क्या? ठीक, ओके, इट्स राइट। dx की जगह लिखना है 2/n साइन थीटा पावर 2/n-1 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माने अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा, और इस प्रकार से कॉस थीटा बैलेंस हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/n इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा विथ पावर 2/n-1 into cos theta with power 0 d theta. Now use the Mn formula. 2/n gamma of 2/n-1 plus 1 upon 2 gamma of 0 plus 1 upon 2 divided by gamma of 2/n-1 plus 0 plus 2 upon 2. This is equal to 2/n, इसे देखें, गामा 1/n इंटू गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, और ये हो जाएगा गामा 2/n plus 1/2 इक्वल्स टू 2/n इंटू रूट पाई इंटू गामा 1/n अपान, ये हो जाएगा गामा 1/n प्लस 1/2। क्या था इसका आंसर? एक 2 ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से? एक 2 कहीं से ज़्यादा आ रहा है। हाँ, 2 बताए कहाँ से ज़्यादा आ रहा है? इस फार्मूले में नीचे यहाँ पे 2 होता है, तो ये 2 इस 2 को बैलेंस कर देगा, तो ये हो जाएगा 1/n। दिस इज द करेक्ट आंसर। Let us see next example. Example 3. Example 3. Integral 0 to 1 x to the power 5 1 minus x cube whole to the power 10 dx equal to 1/396. Start. I equal to given integral. कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, फिर हम साइन की मदद लेंगे या कॉस की मदद लेंगे। पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल टू sin square theta, so that 3x square dx is equal to 2 sin theta cos theta d theta. We get, अब dx के साथ x स्क्वायर खपेगा, तो इसमें से हम ऐसे सेट कर लें इसको पहले, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू दी पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे सेट कर लिए। तो वी गेट आई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट बदलो, तो लिमिट बदलने पर आएगा 0 to पाई बाई 2, फिर एक्स क्यूब की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर 10, और डी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह ये 3 इधर है ना, 2/3 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2/3 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2। साइन पे कुल कितना पावर हो जाएगा? 3 साइन क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू द 20 और 21 कॉस टू दी पावर 21 थीटा डी थीटा। अब आप लगाइए एमएन फार्मूला, 2/3 इंटू गामा 3 + 1
4, 4 अपॉन 2, 2, गामा 2 इंटू गामा 21 प्लस 1 22, उसका हाफ 11 अपॉन ट्वाइस गामा दिस प्लस 2 का हाफ, तो 21 प्लस 3 कितना हुआ 24, 24 प्लस 2 26, उसका हाफ 13 इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया 1/3 गामा 2 विल बी फैक्टोरियल 1, गामा 11 विल बी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 12 को थोड़ा ढीला करिए 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा और 33 इंटू 12, 12 इंटू 33, ये आ गया 1/396. Let us see next example. एग्जाम्पल 4 बढ़िया एग्जाम्पल है. इंटीग्रल 0 to π/2 d थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू पाई. ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है कि झटके में बगलोली इसमें हो सकती है, किसी ने इसको काट दिया बस सुहा हो जाएगा. वेरिएबल कभी नहीं काटना चाहिए जब तक कि वो वेरिएबल एक ही इंटीग्रेंड का हिस्सा ना हो. ये अंडर रूट साइन थीटा दूसरे इंटीग्रल का हिस्सा है, ये दूसरे का हिस्सा है. तो देखें इसको, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा पे कितना पावर लिख दें -1/2 इंटू कॉस थीटा पे कितना पावर 0, ऐसे लिख दिया, mn फार्मूला जैसा सेट कर दिया, इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा पावर 0 डी थीटा. mn फार्मूला यूज करिए इक्वल टू गामा -1/2 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा -1/2 प्लस 0 प्लस 2/2 इंटू गामा 1/2 प्लस 1/2 इंटू गामा 0 प्लस 1/2 गामा 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2. ये गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2, ऐसे ही हमने दोनों को लिख दिया है. इक्वल्स टू गामा 1/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 5/4 गामा 3/4 केवल कैंसिल हुआ बस, इक्वल्स टू देखो गामा हाफ ये रूट पाई इंटू रूट पाई, ये हो गया पाई और बच गया गामा 1/4. नीचे 2 2 जा 4, गामा 5/4 को हम लिख दें गामा 1/4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू पाई गामा 1/4 अपॉन 4. रिकरेंस फार्मूला लगाइए, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n
तो ये हो जाएगा 1/4 गामा 1/4। लिख दे रहा हूँ मैं, सिंस गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n बाई रिकरेंस फार्मूला। तो ये कैंसिल हो गया इससे और ये कैंसिल हो गया इससे, तो आंसर वही आ गया जो लाना चाहिए, पाई। और एग्जाम्पल देखा जाए। ठीक, आगे बढ़िए। एग्जाम्पल 5, गामा m प्लस हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ठीक है, ठीक है। ये फार्मूला है, वेल नोन फार्मूला है, इसको एग्जाम्पल में हम घसीट दे रहे हैं क्योंकि इसका बहुत यूज नहीं है। लिजेंडरे भी पढ़ते हैं, लिजेंडर भी पढ़ते हैं। लिजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला, लिजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला प्रूफ देखिए। जो एमएन फार्मूला नंबर 1 वाला हम निकाले थे, डेराइव किए थे, उसी से इसको करते हैं। वी नो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा पे पावर था 2m माइनस 1 इंटू साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा n अपॉन ट्वाइस गामा m प्लस n। चूंकि रिजल्ट हमें m में लाना है इसलिए हम n को नष्ट करेंगे दो प्रकार से। एक बार हम n की जगह m रख देंगे तो एक इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार 2n माइनस 1 को हम 0 पुट कर देंगे तो एक इंटीग्रल की वैल्यू और आ जाएगी। और आप देखोगे वो जो इंटीग्रल दो बार आएंगे वो दोनों एक ही इंटीग्रल होंगे। तो एक ही इंटीग्रल की दो वैल्यूज आएंगी, उनको हम आपस में बराबर करके सरल कर लेंगे, बस हो गया काम। तो चलिए शुरू करें। पुटिंग n equal to m, we get integral 0 to pi by 2 cos theta sin theta whole to the power 2m minus 1 d theta equals to gamma m upon 2 gamma m plus m। अगर यहाँ पे 2 और हो जाए तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो वो 2 हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा होल टू द पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। समझ गए? मिला लो। जब यहाँ पे तुम 2 लिखोगे तो ये 2 टू द पावर 2m माइनस 1 होगा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1 अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 लिख दिए। इधर दाहिनी तरफ क्या बचा? इक्वल्स टू गामा m होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m implies that 1 upon 2 to the power 2m minus 1 integral 0 to pi by 2 sin 2 theta power 2m minus 1 d theta equals to gamma m whole square upon 2 gamma 2m। अब हम क्या करेंगे, 2 थीटा को कोई नया वेरिएबल पुट कर देंगे। तो वेरिएबल अभी तक सब खाली ही है, केवल थीटा का इस्तेमाल हो रहा है। इस नंबर 1 को हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू दी पावर 2m माइनस 1 एंगल थीटा इंटू साइन टू दी पावर 2n माइनस 1 एंगल थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा n अपॉन ट्वाइस गामा m प्लस n। ये था इक्वेशन नंबर 1। इसकी हमें भी एक बार और जरूरत पड़ेगी ना, पाई बाई 2।
अब ठीक, अब इसमें बातचीत आगे बढ़े। पुटिंग 2 थीटा equal to x so that d theta equal to dx upon 2, we get 1 upon 2 to the power 2m minus 1 इंटीग्रल 0 to पाई हो जाएगा ना, लिमिट यहां से बदलोगे तो साइन टू द पावर 2m माइनस 1 x डी थीटा की जगह लिखेंगे हम dx अपॉन 2 इक्वल्स टू गामा m होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस गामा 2m। तो ये 2 और ये 2 बैलेंस कर लिया जाए। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 2 to the power 2m minus 1 इंटीग्रल 0 to पाई साइन टू द पावर 2m माइनस 1 एंगल x dx इक्वल टू गामा m होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 1 अपॉन 2 to the power 2m माइनस 1 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 एंगल x dx इक्वल्स टू, चूंकि x की जगह पाई माइनस एक्स रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए अपर लिमिट को हम आधा कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमने लगाई है। बार बार आपसे हम हर वीडियो में कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और जानना ही नहीं उसका बेहतर उपयोग करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और उसके पहले यहाँ नंबरिंग कर दे रहे हैं हम 2, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आपकी सुविधा के लिए वो प्रॉपर्टी ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सिंस इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to a f of x dx, if f of 2a minus x इक्वल टू f of x, ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया। निश्चित समाकल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको सीखना चाहिए। मैंने बताया भी था किसी वीडियो में, ठीक। इसे नंबर 2 न करिए, इसको हटाइए, नंबरिंग हटाइए। इसमें एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम। क्या स्टेप बढ़ाएंगे? इस पूरे कांस्टेंट को हम दाहिने तरफ करेंगे। हाँ, प्योर इंटीग्रल लिखें, उसके साथ कुछ चिपका न रहे। इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 एंगल x dx इक्वल टू 2 to the पावर 2m माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है भाई। और ये गामा m होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 2m, इसे लिखिए नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में n को गायब करने का दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे, और जो 2n माइनस 1 पावर है ना n में, वही पूरा 0 कर देंगे। Putting 2n minus 1 equal to 0, that is n equal to 1 by 2. In 1, we get integral 0 to pi by 2 cos to the power 2m minus 1 theta d theta equal to gamma m gamma half upon twice gamma m plus half। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से इसको चेंज करिए। इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 कॉस पावर वही 2m माइनस 1, और एंगल कितना लिख दें हम, पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा हाफ रूट पाई होता है,
गामा एम अपॉन ट्वाइस गामा एम प्लस हाफ कामा बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये पता होगा आपको प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की। कौन सी प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। सिंस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही वाला लगाया हमने। implies that इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन हो जाएगा ना, साइन टू दी पावर 2 m माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट पाई इंटू गामा एम अपॉन ट्वाइस गामा एम प्लस हाफ। फिर हम प्रॉपर्टी आप डेफिनेट इंटीग्रल लगाने जा रहे हैं। बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी मिटा रहे भाई। implies that integral 0 to pi by 2 sin x power 2m minus 1 dx equals to वही रूट पाई इंटू गामा m अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस हाफ कामा बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सी प्रॉपर्टी वो मैं लिख दे रहा हूं। सिंस इंटीग्रल a टू b f ऑफ x डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ थीटा डी थीटा। वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, लिमिट वही रखते हुए वेरिएबल को रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आप देखें यही इंटीग्रल फिर आ गया ना, तो इससे नंबर डाल दीजिए नंबर 3। अब दोनों के राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर दीजिए। 10 फ्रॉम 2 and 3, 10 फ्रॉम 2 and 3, 2 टू द पावर 2m माइनस 1 अपॉन 2 गामा m होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m इक्वल टू रूट पाई इंटू गामा m अपॉन ट्वाइस गामा m प्लस हाफ। देखो ये 2 कैंसिल कर दिए, एक गामा m पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा पहले उसको लिख लें फिर इधर उधर करें। implies that 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा m अपॉन गामा 2m इक्वल टू रूट पाई अपॉन गामा m प्लस हाफ, यही लाना था। अब इसको लिखना कैसे है आप देखें, इसको यहां कर दें, अब बकिया सब उधर हो गया। implies that गामा m प्लस हाफ है कि नहीं, ये इसे और इसे एक साथ कर दिए, बकिया सब उधर इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 और इंटू गामा 2m, यही प्रूव करना था। दिस इज लीजेंड्रेज डुप्लीकेशन फार्मूला और सिंपली डुप्लीकेशन फार्मूला। इसका यूज़ है लेकिन बहुत यूज़ नहीं है, इसीलिए इसको हम एग्जाम्पल में ही ढकेल दिए। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन and problems involving that relation. Thank you very much.